आज हम दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। वन इज सोलेक्स एनर्जी एंड द नेक्स्ट इज सरज सोलर। सोलेक्स एनर्जी के बारे में समवन कमेंटेड वन ऑफ द वीडियोस, तो आई वुड अप्रिशिएट के इफ यू हैव सम कंपनीज दैट यू वुड लाइक टू एनालाइज। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स। उसके ऊपर इफ़ यू हैव सम वेरी यूनिक आइडियाज़ और इफ़ यू नो समथिंग इज गोइंग ऑन इन सर्टन कंपनी दैट कैन बेनिफिट, so please share those ideas as well. Let's make this space a place where we can grow together. तो कमिंग टू अवर कंपनी, पहले हम सोलेक्स एनर्जी ले लेते हैं। सो अगेन सोलेक्स एनर्जी इज अ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एंड एन ईपीसी प्रोजेक्ट कंपनी। तो ऐसी कंपनी तीन चीज़ों से पैसे कमाती है बेसिकली। पहला हो गया कि ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है अपने सोलर मॉड्यूल्स और उसको सीधा बाहर बेच देती है। दूसरा हो गया कि ये अपने ही सोलर मॉड्यूल्स अपने जो ईपीसी प्रोजेक्ट, सोलर फार्म्स, पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उसमें यूज़ करती है और वो प्रोजेक्ट्स का भी जो पैसा लेती है टर्न की प्रोजेक्ट्स का। एंड इसका जो पेमेंट साइकिल होता है वो अपने जो आपके पास लोकल बिल्डर होते हैं अपने वैसे ही करते हैं कि जैसे जैसे फेजेस खत्म होते हैं वैसे वैसे पेमेंट रिलीज करता है कस्टमर। और जो तीसरा होता है कि ये जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने ख़त्म किया उसको मेंटेन और मैनेज करना रहता है। उसका इनका रिकरिंग रेवेन्यू आता है अगर इफ़ द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट आस्क्स देम टू डू सो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेल्स, तो काफ़ी अच्छा सोलेक्स एनर्जी ने सेल किया है। पर्टिकुलरली लास्ट ईयर दे हैड एन इंक्रीज ऑफ 127%। उसके पहले दे हैड एन इंक्रीज ऑफ 125%, विच इज़ गुड। एक बार इसका पीपीटी भी देख लेते हैं। तो so they are working from 29 years, 6000 plus projects, 1.5 GW की इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंक्लूडिंग 18800 MW। तो दिस इज अ गुड प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट दे हैव। अब ये क्या क्या करते हैं, तो दे बेसिकली मैन्युफैक्चर द सोलर मॉड्यूल्स। उसके ऊपर ये OEM ODM करते हैं। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ODM मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। मतलब सीधा ये लोग डिजाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं फॉर रेसिडेंशियल, रूफटॉप, कमर्शियल, utility, ventures, industrial users, again design, testing, and so they do things around manufacturing solar modules and EPC projects. अब ये चीज़, ये सारा जो चीज़ है well recognized module brand, P type monoperk and N type top technology, advanced technology, ये सारी चीज़ें हैं सराउंडिंग द मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। अब इन लोगों ने इधर स्क्रीनर वालों ने ये भी लिखा है कि दे मैन्युफैक्चर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, तो दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स एज ऑफ नाउ। एंड आई हैव मेड अनदर वीडियो टॉकिंग अबाउट द होल सोलर वैल्यू चेन जिसमें आई हैव मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर सेल राइट नाउ इन इंडिया। तो प्लीज लुक एट इट। तो यू दैट विल हेल्प यू इन्वेस्ट बेटर इन सोलर कंपनीज एज वेल। तो ये एक चीज़ हो गई इनकी। इसके अलावा मैंने तो इसका ट्रांसक्रिप्ट और जो ट्रांसक्रिप्ट कौन कॉल है वो भी मैंने पढ़ा है। एंड इट हैज़ सम गुड कस्टमर्स एज वेल। अमूल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, टोरेंट पावर है। एंड दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ 800 crores फॉर 2025। इन लोगों ने 800 crores का गाइडेंस दिया है, आउट ऑफ विच दे आर सेइंग कि 650 crores जो है that will come from the module manufacturing and जो 150 crore है that will come from its EPC projects। तो अभी इन लोगों ने TTM सेल्स 546 किया है। तो अगर हम इसका मार्च 2024 से 800 crores का इनका जो टारगेट है तो हम उसमें अगर इंक्रीज देखते हैं तो दैट वुड बी एन इंक्रीज ऑफ 118%। ठीक है। तो दैट इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज एंड ये इसका TTM सेल्स दिया है। तो अगर हम ये देखें कि इसको ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स देती है तो अब इसको ये H2 में कितना करना पड़ेगा रेवेन्यू टू मीट देयर टारगेट, राइट। दैट वुड बी 527 CR का। इनको 527 CR का अपना रेवेन्यू H2 में देना पड़ेगा टू मीट द टारगेट। अब ये पॉसिबल है कि नहीं दैट वी डू नॉट नो, बट द कंपनी
इज वर्किंग एट अ गुड एफिशिएंसी। इसकी ऑर्डर बुक भी इन लोगों ने अपने ट्रांसक्रिप्ट या उसमें दी नहीं है, सिर्फ इन लोगों ने गाइडेंस दी है। गाइडेंस और भी ज़्यादा दी है इन लोगों ने, गाइडेंस FY26 में 2400 करोड़ दी है एंड FY27 में कुछ 3200 करोड़ की गाइडेंस दी है। तो गाइडेंस तो काफ़ी अच्छी दी है एंड सेल्स अभी तो हो रहा है। इनका ROC एंड ROE देखे तो दैट इज ऑल्सो गुड। ROCE is less than ROE with debt of 0.56. That means the cost of capital the company has is the cost of capital for the company is very less. So that is also good. Interest coverage at debt तो 3.61 which is average. उसके सामने इनका जो reserves है that is growing. It is quite more than the borrowings as well. Cash from operating activity is positive. अब इसमें March में FIIs have sold some of their holding and DII has also sold some of their holding, but that does not make much of a difference. ऐसा नहीं है कि अगर कोई बेचता है FII DI बेचते हैं तो कंपनी खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। But the main thing is कि these companies, module manufacturing and EPC companies का जो market है that is getting commoditized. तो I would again tell you to please watch the video I have made so you'll have a better understanding is what is going on in this segment. And no doubt that these companies have a good order book and the only risk, ठीक है, अभी the only risk in such companies is the execution risk. अगर execute कर रही है कंपनी, अगर जो बोल रही है वो करेगी तो definitely these companies can give tremendous returns. अगर वो नहीं हो रहा तभी दिक्कत की बात आ जाती है। इसका थोड़ा टेक्निकल्स देख लेते हैं। कि सर्किट पे सर्किट शायद ESM में चली गई थी, सर्किट पे सर्किट मारा है कंपनी ने। Probably someone is expecting a good result and the price has also corrected a lot. So I think for the growth it is giving, it is at a decent P right now. तो ये हो गया सोलेक्स एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट इज सहज सोलर। अब सहज सोलर is mainly into making water pumps, solar water pumps. तो this is like शक्ति pumps. शक्ति pumps ने इतना सारा जो growth दिया अपना, that was making water pumps. तो और अभी मैं थोड़ा शक्ति पंप के बारे में बात करूंगा एंड सहज सोलर के बारे में बात करूंगा। These two companies are highly affected by the PM Kusum scheme, ठीक है। And PM Kusum scheme is going to end. The government has said the PM Kusum scheme is going to end in March of 2026. तो जैसे शक्ति पंप का 25% ऑफ द शेयर, जो PM कुसुम स्कीम का 25% ऑफ शेयर वाज इन शक्ति पंप एंड सहज सोलर इज आल्सो अफेक्टेड अ लॉट बाय द स्कीम। उसकी वजह से इसका रेवेन्यू में जो बूस्ट मिला है वो स्कीम की वजह से मिला है। अब मैं PM कुसुम स्कीम से कैसे इन लोगों को रेवेन्यू बूस्ट इतना मिला है उसके बारे में भी 1 मिनट बात करता हूँ। तो उसमें पहले गवर्नमेंट ने 3 कंपोनेंट्स दिए थे। एक था कि 10,000 MW का उन लोगों को पावर ग्रिड बनाएंगे, जो गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये ग्रिड क्या होता है, बेसिकली ग्रिड एक जगह होती है जहाँ आपके पास मान लो कि एक खाली जमीन है, यू हैव एन एम्प्टी लैंड, उसके ऊपर यू कैन पुट ऑन सोलर पैनल्स एक्सेट्रा। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है यू कैन सेंड इट टू द ग्रिड और आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को बेची गवर्नमेंट उसको पैसा देगा आपको। तो वो हो गया। दूसरा था सोलर पंप। सोलर पंप्स पे फार्मर्स को काफ़ी सब्सिडी मिल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट से 30% मिल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट से 30% मिल रहा था, 30% का लोन मिल रहा था जो एकदम मान लो लेस देन द करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। एंड बाकी का जो बचा था उनको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देना था। तो मान लो 2 लाख का अगर पंप है तो उसका 60% मतलब 1,20,000 तो गवर्नमेंट सब्सिडी हो गया। 30% का लोन मतलब 1,80,000 उसमें हो गया। तो सिर्फ 20,000 देने थे फार्मर्स को टू गेट दिस पंप विच इज मोर एफिशिएंट देन द नॉर्मल पंप्स, लेस कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब कुल मिला के ये जो स्कीम थी उसमें देर वॉज अ लार्ज डिमांड ऑफ दिस सोलर पंप्स एंड मतलब इट रियली चेंज द सिनेरियो ऑफ दिस कंपनीज। लेकिन दैट इज गोइंग टू एंड इन मार्च 2026। तो इसका इफेक्ट क्या होगा दैट वन हैज टू कंसिडर।
अभी अगर मैं इसका भी पीपीटी खोलूँ तो Sahaj Solar in general, Sahaj Solar and Shaktivam both are really good companies. Okay, but the only question is that कि इनका growth maintain हो पाएगा या नहीं हो पाएगा in the future when the PM Kusum scheme is gone. So अगर आप कोई और भी company which is highly up analyze करे और देख रहे हो कि it has some a lot of revenue from PM Kusum scheme, to be aware about this and look into it कि what the company will do after the scheme to sustain or increase its revenue. तो ये भी 14 साल से काम कर रही है. इसका रेवेन्यू CAGR 48% से ग्रो हुआ. 40,000 सोलर वाटर पंप सप्लाई किए. एनुअल कैपेसिटी इज 100 मेगावाट्स, जो 1500 मेगावाट का इनका टारगेट है. मतलब 15 टाइम्स कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का टारगेट है इन FY26. तो ये एक बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस कंपनी के बारे में. इसका जो रेवेन्यू बाइफर्केशन है दैट इज 70% ये लोग सोलर पंप बनाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स, मतलब ये सोलर पैनल वगैरह बनाते होंगे. एंड अगेन EPC प्रोजेक्ट्स. तो ये सारी कंपनी का यही मॉडल होता है, पंप्स बना दो, मॉड्यूल्स बना दो और EPC कर दो. और पंप्स तो अभी थोड़ा नीश है, तो 2 मिनट में थोड़ा पंप्स के बारे में बात करता हूँ. तो सोलर पंप्स बनाने में, मतलब सोलर पंप्स में 3-4 मेन कंपोनेंट होते हैं. एक तो हो गया आपका सोलर पैनल, इसमें लगता है जिससे आपकी सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनता है. उसके बाद जनरेटर लगता है. जनरेटर हेल्प्स टू पुल वाटर फ्रॉम द रिवर्स, फ्रॉम द लेक्स टू द फील्ड्स. तो वो दूसरा हो गया. दूसरा होता है इनका कंट्रोलर होता है जिससे रेगुलेट होता है इलेक्ट्रिसिटी. और पंप होता है जिससे पानी आता है. तो ये 4-5 चीज़ होती है. और 2 टाइप के पंप भी होते हैं, सबमर्सिबल पंप और सरफेस लेवल पंप्स, जो शैलो एरिया से वाटर खींचते हैं. और जो बिलो द अर्थ होते हैं सबमर्सिबल पंप्स, वो डीप इनसाइड द लैंड वेल्स, डीप वेल्स, उसमें से पानी खींचते हैं. तो वैसे बिजनेस मॉडल इसका, इनका मोटा मोटा वो है. बड़ी बात यह है कि कंपनी इज डूइंग अ 15 टाइम्स ऑफ अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन. एंड the reason I was interested in the company is that the company is trading at a PE of 24. और उसका अभी इसने मार्च का रिजल्ट दिया 2025 का, and they have shown a tremendous revenue increase of 71%. Now, none of these things what I'm saying is a buy or sell recommendation. I'm just discussing the companies, alright. And also the company is working at a really good efficiency. इनका ROE ROCE काफ़ी अच्छा है. Interest coverage is 9 times. मतलब their debt is, their interest is also managed. ROE is more than ROCE. The cost of capital is also not much. ये लिखा है the company might be capitalizing the interest cost. अब capitalizing interest cost का काफ़ी लोगों को पता ही होगा, लेकिन जस्ट सेइंग कि मतलब बेसिकली ये होता है कि मतलब 100 रुपये आपके पास है, उस पर आपके को फॉर एग्जाम्पल 6 रुपये का इंटरेस्ट बना रहता है. तो जो आपका जो 106 रुपये होते हैं वो आपका इंटरेस्ट अलग नहीं दिखाते, आप उसको पूरी एसेट वैल्यू कर देते हो और उसको फिर डेप्रिशिएट अमोर्टाइज करते हो. तो वैसे आपका इंटरेस्ट एक्चुअल जो होता है वो दिखता नहीं है. तो इसीलिए शायद ये कंपनी कर रही होगी, उसकी वजह से लिखा है. और शायद इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट कवरेज है वो इतना सारा आ रहा है. बट लुकिंग एट द सेल्स एंड लुकिंग एट द रिजर्व्स, तो इतना मेरे को इस कंपनी में वो साइड से ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है. तो अगर हम इसके होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो सितंबर से लेकर अप्रैल तक FIIs ने अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज़ की है. DIAs ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है. पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है. तो this decrease in holdings from FIIs can on DIAs can be because of a numerous reasons. कि एक तो मार्केट तो काफ़ी गिरा था, FII सेलिंग काफ़ी हुआ था, and they avoid uncertainties in emerging markets. But अब the next thing to look at would be कि सामने buying, आगे buying आती है या नहीं आती. तो that is something that needs to be looked at. इसका अगर हम टेक्निकल्स देखें तो इट रिसेंटली डिड गिव अ ब्रेकआउट, और उसके बाद जो फ्राइडे को मार्केट गिरा था उसमें इट करेक्टेड अ बिट. एंड 24 के पी पे ट्रेड करता है. तो दैट इज इट. अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस आर जस्ट कंपनीज आई केम अक्रॉस एंड आई एम डिस्कसिंग. एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं.